हाय गाइस, हम वापस आ गए हैं डे 44 का रिव्यू लेके। मैं हूं नौरीन। और मैं उमा हिन। देखते हैं। तमाशा सिस्टर्स। ना आप तो आज और भी डाउन लग रही हैं। डाउन तो मैं हूँ लेकिन एपिसोड में बहुत मजा आया। तो हम देखना चाहते थे। वैसे मैं पढ़ी रही लेकिन फिर मैं देख के जरा जी उठी, जाग उठी, मजा आया। तो काफी अनुराग, काफी लोग अपने शेल से निकले, मजा आया। वो उनका मैं डिपेंड नहीं कर सकती जिनके बारे में आप बात कर रही हैं, नहीं नहीं, लेकिन अनुराग, मैं और लोगों से भी काफी खुश हूँ जो और निकले। अनुराग बाबा जो है हमारे, वो खुश अनुराग बाबा एक हैं। छोटे से बच्चे हैं। उनका है ना, उन्हें छोटी सी लॉलीपॉप दी थी, दे मोटरसाइकिल दी, टास्क खुश हो हो गए। गए। अब वो हो घर गए। नहीं जा रहे। अब उन्हें नहीं जाना है, उन्होंने कहा। अब वो खुश नहीं हैं नहीं, बिग बॉस लेकिन की। बिग बॉस भी मेरे ख्याल से घबरा गए थे और उन्हें खुश कर दिया। नहीं, और अब लेकिन वो बिग नहीं जा बॉस रहे। ने भी स्मार्ट खेला, क्योंकि अनुराग का गेम तो डायरेक्ट बिग बॉस के साथ है। तो बिग बॉस अगर जाते तो उनको भेजते तो इनकी व्यूअर्स कम हो जाते ना, व्यूअरशिप हाँ, कम वही तो मैं कह रही हूँ, तो फायदा तो है उनसे, तो उनका ये मतलब काम कर गया। अब उन पे हल्का हाथ शायद रखें बिग बॉस। हो। उन्हें बाइक का टास्क भी बाइक दिया पे जो बिठा दिया, और क्या चाहिए। खुश थे। और वो विक्की और कह रहे थे कि तारीफ भी कर रहे थे बिग बॉस के एंड में, एंड ऑफ एपिसोड में। बिल्कुल। तो लॉलीपॉप मिल गई है, वो मुझे खुश खुशी हो गए। हुई, चलो किसी को उनका तो लगा खुशी अपना हुई। बिग बॉस चल चलो रहा है ठीक है, वो तो। खुश हो गए। उनने ये कहा है बिग बॉस बहुत मैच्योर है। हाँ, उन्होंने हम्म। तारीफ की है कि बहुत, अब वो मचोड़ो। खुश हो गए। अब तो कोई शिकायत नहीं है, अब तो उन्हें कोई शिकायत भी नहीं है इस टेस्ट से। अगर वो मुझे निकाल देते तो मैं है ना, तो कितना क्या। नुकसान हो जाता उनका, देखो। अब वो एंड तक खेलेंगे। तो बिग बॉस ने अच्छा किया, क्योंकि ये एक अलग बिग बॉस है, अनुराग वर्सेस बिग बॉस। तो बिग बॉस का अच्छा था, संभाल बिल्कुल लिया। अच्छा संभाल रहा। लिया बिग बॉस ने। वो बाइक पे बैठे रहे। अरुण और तहलका भी अपना बाइक पे कॉमेडी करते हुए दिखे। मजा आया। अपना वो अपना कर रहे थे। जय और वीरू। जय और वीरू, वो भी अच्छा था। हम्म। तो शुरू करें माइन। नॉमिनेशन से शुरू करते हैं नौरीन। खानजादी, तो आज जो आपकी फेवरेट खानजादी। जो किसी की भी नहीं है, जो बिग बॉस को भी नहीं पसंद, बॉस उनको भी नॉमिनेट। नॉमिनेट कर दिया कि मेरे दोस्त पीछे क्यों रहे रोते रोते। मैं भी जाऊंगी और मैं भी रहूंगी। मैं चाहती थी ये नहीं करे बिग बॉस, क्योंकि मैं चाहती थी उन्हें कौन करते, जो कि फिर सब करते। तो वो इधर वे होती नॉमिनेट, हम्म। होती नॉमिनेट। तभी कोई उनका नाम काफी लोग ले लेते, लेकिन हम्म। चले। मैं ये देखना चाहती थी कि क्या वजह और झगड़े का वो बनता ना। खैर। उनको भी एक सबक ही दे दिया है उनका मुंह बंद करने के लिए कि आपको हम नॉमिनेट कर सकते हैं अगर आप इसी तरह चाह रही हैं तो। हम्म। मेरे ख्याल से थोड़ा सा उन्हें डरा दिया है। आजादी को, हाँ। वो क्योंकि वो कह रही थी नहीं, मैं इतना तो नहीं कर रही थी जी, आप कर रही थी। कर रही थी, लेकिन उनको भी नॉमिनेशन से उन्हें सब सबक मिल गया है मेरा ख्याल से। और आजादी को तो इसलिए उन्हें कर दिया है ताकि असली लोगों के असली चेहरे और रंग निकल आए, इसलिए भी किया है कि के लिए जो हमने अनुराग और उनको तो, खानजादी को तो हटा ही दें, बाकी कौन किसका क्या करता है। ये मजा मजा आया। इनकी, आप वो सनी देओल हमारे। पहले तो शुरू हो जाए, अनुराग बाबा ने शुरू किससे किया, जो कि ठीक है, एक्सपेक्टेड था, रिंकू। अनुराग ने रिंकू को पता नहीं कौन सी वजह पे नहीं किया लेकिन था। ठीक है, मुझे पता है वो क्योंकि बुड्ढी और कोई कंटेंट नहीं देती है। जिग्ना के बाद उन्हीं का नंबर था। वो तो जिग्ना के बाद उन्हीं का नंबर कटना था, ठीक है, मुझे खुशी हुई। मुझे लगता है अनुराग की थ्योरी है कि ठीक है, मैं भी चाहती हूँ रिंकू जाए, क्योंकि वो ही नील और अश्विक की तरह स्पेशल अपीयरेंस देख के फिर 2-3 दिन गायब। हाँ, तो फिर उनका टाइम अप है, चले। उनका उनका टाइम अप है, लेकिन उनका ग्रेस पीरियड यहाँ तक था। अनुराग ने इसलिए किया क्योंकि वो तो नॉमिनेटेड रहेंगे, तो शायद वो वीकेस्ट को नॉमिनेट करते रहें ताकि वो नहीं जाए। और ये ठीक है बात ना, क्योंकि ये वीकेस्ट को भी ही करो, यही बात है, वीकेस्ट को ही रिंकू करो। का टाइम अप है, वो स्पेशल अपीयरेंस देती रहती हैं फिर गायब नहीं होगा उनसे, चले छोड़े। नहीं वो कम होगा। से कम जिग्ना से तो आगे गई और नावेद से। जिग्ना से आगे गई, जिग्ना की जाते ही वो डाउन हो गई। मुझे ये ठीक है। समझ नहीं। ठीक है, अब वो जल्दी, बहुत जल्द इंशाल्लाह जिग्ना से मिल लेंगी। खुदा हाफिज़ है मेरी तरफ से हाँ, रिंकू को। ठीक है, हो गई वो। विकी हुए माइन पहली दफा नॉमिनेट इस पहली दफा हुए हैं वो, पहले नहीं पहली हो दफा, चुके? पहली दफा हुए। चले कोई बात नहीं, मुझे तो अच्छा लगा। वो तो काफी वो अच्छे तो मूड में थे, हंस रहे थे।
उन्हें एक विकी है जिन्हें ज़रा भी इफ़ेक्ट नहीं हुआ नॉमिनेशन का, ज़रा ज़रा भी नहीं, क्योंकि उन्हें पता है ही इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर। ठीक है? तो मुझे अच्छा लगा, ही ठीक इज़ है। नॉट गोइंग एनीवेयर और उनको ये भी इत्मीनान है कि मैं नहीं तो ये तो जाएगी जाएगी आगे, तो वो तो सुकून में है, उन्हें कोई नहीं, फ़र्क वो नहीं उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। फिर उन्हें उन्होंने कोई किया किसको? किसने? विकी ने किया नील को। विकी ने किया नील को, जो कि नील से उनकी नहीं बन रही है। हुँ। कोशिश करते हैं लेकिन नहीं बनती है उनकी तो फिर नील ने किया अंकिता को। अंकिता। इस पे जो आप कि कुछ कहना ऐश्वर्या ने भी चाहेंगी? कहा आपने, आपका विकी से डायरेक्ट है ना, हमने तो यही देखा कि उनकी विकी से नहीं बन रही। तो वो अक्सर ही ऐश्वर्या पाई जाती है अपने मियाँ की बेवकूफ़ियों को एक्सप्लेन करते हुए, उन्हीं हुँ, की बेवकूफ़ियों को एक्सप्लेन करते। हुँ। तो कोई सेंस नहीं बन रहा था। अंकिता भी कहती मेरा आपसे कुछ ना हुआ है, ना हम इतनी बात अब कर रहे हैं। पूरी तो मुझे हफ़्ते कुछ नहीं हुआ है, लेकिन आपको करना था क्योंकि विकी ने आपको किया, तो आपको मुझे मुझे लगता करना है था। कि वो विक्की को मज़ीद चिढ़ाने के लिए उन्होंने अंकिता को कर दिया है। लेकिन अच्छा, ये एक डायरेक्ट अच्छी बात हुई है जो रिंकू विकी के बारे में कह रही थी कि उन्हें अपने नाम से जानना चाहते हैं, कि अपना एक बनाना चाहते हैं वो नेम। उस पे भी अंकिता सपोर्ट तो कर रही थी विकी को, कि सपोर्ट तो वो करते हैं, लेकिन अपना मुझे बनाने आए हैं। कोई तो दूसरे को सब थोड़ा-सा सेंस नहीं मुझे लगा बना रिंकू का भी थोड़ा-सा, ख़ैर उनके पास कुछ था नहीं। सीधा-सीधा कहती ना कि विकी एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर, मैं चाहती हूँ ये आउट हों और कभी ये नॉमिनेट नहीं हुए। लोग मैं कह रही हूँ हर चीज़ में अंकिता मतलब को विकी को घुसाते मैं हैं। कह रही हूँ, मैं ऐसा खुश हूँ कि नॉमिनेट किया, लेकिन वजह तो ठोस देना। ये क्या वजह हुई? गेम से ये रिलेटेड देना, कि हाँ, ये कभी बाहर हुए वो नहीं है, मैं इन्हें नॉमिनेट करना चाहती हूँ, ये कभी नहीं हुए। ये कभी नहीं हुआ ये वजह है या ये मतलब मास्टरमाइंड है, मैं इन्हें करना चाहती हूँ। खैर, ये कह सकती थी साफ-साफ कि ये कभी हुए तो नहीं इनकी बारी है। अंकिता ने किया उनको और उन्हें फ़ौरन अंकिता ने जवाब दिया, उनका गेम सबसे फट्टू है, फट्टू गेम है उनका। जो कि गुड जॉब अंकिता, फट्टू से भी फट्टू गेम है, सबसे और ज़्यादा ही फट्टू। उन्होंने उनसे कहा कि वो खोखली हैं। जो भी है वो आज भी पूरी एपिसोड वाज़ अराउंड और मैं तो अंकिता में साफ-साफ अब क्लियर विनर देख रही हूँ। तो मुझे फट्टू पता है कि गेम है लेकिन ट्रॉफ़ी वही ले ऑस्ट्रेलिया जा रही हैं। मैंने आपसे शुरू से कहा था, मैं अभी भी कह रही हूँ, ट्रॉफ़ी तो उन्हीं के हाथ में होगी। मैं अब पहले मैं देख नहीं पा रही थी। आज की मैं एपिसोड ट्रॉफ़ी उनके ही हाथ में देख रही हूँ। आई सी ट्रॉफी इन हर हैंड डिज़र्विंगली। अगर वो इसी तरह चलती रही तो हुँ। अभी बहुत दिन है गेम में, शो में। आज की एपिसोड देख के लग रहा है ऐश्वर्या काफ़ी ज़्यादा समझदार मुझे लग रही है अभी नील से, तो वो हैं और इडियट भी। तो हालाँकि ऐश्वर्या में भी मंजुलिका अंकिता ने आती है। चेन रिएक्शन ब्रेक करते हुए ऐश्वर्या को नहीं किया, उन्होंने मनारा को किया, क्योंकि पूरे हफ़्ते उनका उनसे प्रॉब्लम थी, मनारा से प्रॉब्लम थी उन्हें, तो उन्हें मनारा को। दैट मेड सेंस। अभी उन्हें मनारा से स्वीट प्रॉब्लम है, तो अच्छा, उन्होंने कर एक नॉमिनेशन जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, वो थी जो मनारा ने अरुण गेमर के साथ जो गेम खेली है। क्या कर दिया उन्होंने बेचारे, वो तो अच्छे जा रहे हैं अभी, ही इज़ गोइंग वेल, आई थिंक ही जहाँ इज़ तक डूइंग। मुझे ये लगता है कि मनारा ने इसलिए किया क्योंकि वो उन 3 जो हैं, चिंटू, मिंटू और अपनी मीन ईशा, गर्ल्स ठीक मीन है? गर्ल्स उन तीनों की ग्रुप में वो सेफ रहना चाह रही थी। इसलिए वो उनमें से किसी को नॉमिनेट नहीं कर सकती थी। सना उनकी बीएफएफ बन के घूम रही है घर में, उनको भी नहीं वो कर सकती थी, तो बीच में ये 2 गरीब आ गए। अंकिता को क्यों नहीं किया? अंकिता को नहीं कर सकती, अंकिता नॉमिनेट हो ऑलरेडी हो अच्छा चुकी किसी थी। ने उनसे पहले किया। हाँ, वरना नहीं तो वो अंकिता को करती, लेकिन उन तीनों की नज़रों में चिंटू, मिंटू और ईशा की ग्रुप में वो रहना चाहती हैं अभी, मीन जिसका गर्ल्स उन्हें फ़ौरन अपनी टेस्ट ऑफ हर ओन मेडिसिन मिल गया, अभिषेक को और ना करें। ख़ैर, रात को ही पता चल गया कि उन्हें किसे नॉमिनेट करना चाहिए था, हुँ। और सना को भी इम्प्रेस करने के लिए 2 गरीब ही बनते हैं हमेशा, 2 गरीब हमेशा उन्होंने नॉमिनेट लेकिन होते ये हैं। कहा था मैं ऐसे नहीं करती तो मैं सना को करती, ये उन्होंने कहा था, नहीं, पता नहीं। उन्होंने कहा था कि गेम ज़्यादा अच्छी गे अब इस हफ़्ते सना खेल रही हैं, और मैंने आपको लास्ट वीक सेव किया था। मुझे उससे मनारा उससे की क्या बात ताल्लुक है, उससे क्या एज़ ताल्लुक है? यूजुअल सेंस नहीं लगता मनारा एक तो की। ये बात है, सेफ वो खेल रही थी कुछ ज़्यादा ही, ऊपर से अरुण, मुझे लग रहा है कि उनका गेम स्ट्रॉन्ग दिन-ब-दिन हो रहा है। चाहे लोगों को लगे या ना लगे, मुझे लग रहा है कि उनका गेम
स्ट्रॉन्ग हो रहा है, मैं उन्हें सपोर्ट करती हूँ। अरुण, बिग फैन, वो स्ट्रॉन्ग जा रहे हैं, वो स्ट्रॉन्ग जा अरुण रहे हैं, स्ट्रॉन्ग जा रहे हैं, उनका गेम स्ट्रॉन्ग जा अच्छा रहे है, तो और जो वो उन्होंने उनको भी समझ में नहीं हैं। आया। एवरी वीकेंड का वार में कुछ ना कुछ अरुण गेमर जो हैं वो पिक करते हैं और उसी हिसाब से फिर वो पूरे हफ्ते चलते हैं। तो नहीं, मुझे अरुण उनका गेमर गेम अच्छा लग रहा है। तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी। मैं अच्छा फिर जाके वो कंसोल भी कर रही है, उन्हें वैलिडेशन भी माँग रही है उनसे ईशा मना चढ़ा रही थी ना आपने तो अरुण को तो बस के अंडर जो थ्रो किया है वो कहती मैंने नहीं थ्रो किया, मैंने किसी को नहीं थ्रो किया अंडर द बस। आधा 1 घंटा लगा दिया उन्होंने अरुण गेमर से वैलिडेशन लेने की, लेकिन वो नहीं माने, उन्हें वो नहीं यही समझ। कह रहे थे कि पूरे वक़्त, पूरे गेम में अन्ना, अन्ना, बाद में क्या किया? पूरे वक़्त अन्ना, अन्ना, बाद में गन्ना, कुछ भी नहीं। वही कह रही थी ना कि बाद में हमारा गन्ना, अन्ना, अन्ना, बाहर बाद में गन्ना, ये किया इतने हफ्तों में। शी डिड हैव चॉइसेस। शी डिड हैव चॉइसेस, आई थिंक अरुण वाज़ द लास्ट। पता नहीं क्या किया वो। हुँ, कहती ना बाहर का हमारा रिलेशनशिप खराब नहीं होना चाहिए, बाहर खराब हो का गई हम, है, आपने खुद की। लेकिन हो तो बस गई ये है आखिरी बाहर। नॉमिनेशन मुझे अच्छी बिल्कुल नहीं लगी। लेकिन अरुण ग्रेमर स्ट्रॉन्ग है, उन्हें बहुत सपोर्ट करते हैं, उनकी फैन फॉलोइंग भी है। हुँ, बच जाएँगे वो इस हफ्ते। बिग बॉस ने भी सपोर्ट किया है तो वो नहीं, उनको मुझे और लगता है कि बिग बॉस मेकर्स और सलमान खान को भी अच्छे लगते हैं। जिस तरह खानज़ादी अब किसी को नहीं पसंद है बिग बॉस, और सलमान खान को मुझे लगता है अरुण गेमर को पसंद किया जाता है। सलमान खान, बिग बॉस, ये लोग पसंद करते हैं अरुण गेमर को। और मनारा हुँ, की भी नज़रों में ये आ गया है कि अरुण गेमर से बड़ी बातें हो रही हैं बिग बॉस की। हाँ, तो अरुण गेमर का मुझे लग रहा है गेम अच्छा, तो मनारा हुँ। फँस गई पूरी तरह। रिश्तों में तो मुनव्वर फँस गए नौरीन। वो सबसे बड़े फँसे जो कि अब मैं उन्हें और सोचती आप हूँ इतनी सारी फ्रेंडशिप्स रखें, तो यही होना है। अंकिता बैकफायर। भी उन्हें घेर रही थी कि जब मेरा ये इतना सब कुछ हो रहा है, आप सबको पता है कि विकी के बाद मैं आपको ही ट्रस्ट करती हूँ, आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करो कभी ना कभी, ठीक है? वो हर जगह से फँस रहे हैं, वो अभिषेक से भी फँस रहे हैं, वो मनारा से भी फँस रहे हैं, वो कितनी दोस्तियाँ निभाएँगे? वो सिर्फ़ यहाँ दोस्तियाँ निभाने आए हैं। अब मुझे लग रहा है मुनव्वर थोड़े से फँसते हुए रिश्तों में। फँस गए हैं और अब वो अपना वो जो बिग बॉस ने उन्हें मुनारा बनाया वो उस तरफ चले गए हैं, जो कि आई डोंट थिंक दैट्स गुड फॉर हिज गेम। यही तो गेम है, 9 बिग बॉस चाहते हैं कि ट्रॉफ़ी उनके हाथ में नहीं हो। मैं ये भी नहीं कह रही कि अंकिता को ब्लाइंडली सपोर्ट करें या अभिषेक को, मैं ये लेकिन नहीं मुनव्वर का गेम चाहती डाउन करने मुनव्वर में मुनारा का यही एक करेंगे। तरीका था। एक तो उनकी लाडली मनारा भी आगे जा पाएगी, ऊपर से ये ट्रॉफ़ी नहीं ले पाएँगे। तो अब एक स्ट्रोलर मैं कह रही हूँ कब से, कब आ रही है डिलीवरी, कब आ रही है स्ट्रोलर की? स्ट्रोलर दे दें मुनव्वर को, मनारा को बिठाएँ, एक बहरहाल यहाँ ये है कि ट्रॉफ़ी नहीं जा रही है मुनव्वर के हाथ। लॉलीपॉप पकड़ाए मनारा को और चलाए मनारा को गेम में। और आज मैंने मनारा की, मुझे वीक लगी वो इसलिए कि वो वल्नरेबल लगी और वीक लगी, पता नहीं क्यों मुझे आज। उनको पता शायद नहीं है, चाहिए ऐसा कोई स्टूपिड है, कोई इतना स्टूपिड तो मैंने बहुत दिनों से कोई कंटेस्टेंट नहीं देखा। मुनव्वर के लिए वो अब लगी कि हाँ, अब उन्हें मुनव्वर की ज़रूरत है और बिग बॉस ने इसलिए मुनव्वर के और पीछे लगा। मुनव्वर आज सपोर्ट कर रहे हैं आज मनारा से वो को। अप करेंगे, वो उनका गेम है, ठीक है, आई डोंट थिंक दैट्स बेस्ट फॉर हिज गेम, लेकिन हुँ, ठीक है, इसीलिए उन्हें शायद इट्स रखा है नॉट, बिग बॉस। इसीलिए रखा है, ताकि उनका गेम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो अंकिता के आगे। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है, बिल्कुल ऐसे ही बेबी लग रहा है। सिटिंग में उलझा दिया ना, तो वो हुँ, ज़रा पीछे रह जाएँगे। पीछे रह जाएँगे। अब कब तक नहीं वो, हाँ, आंटी मेरे नंबर 1 लिए के बारे में बात कर लेते हैं, आंटी नंबर 1। आंटी नंबर 1 नहीं। आंटी नंबर 1 के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी-सी, हैं? अरे वो तो हाइलाइट है एपिसोड की, वो तो चलें काम की बात, मुद्दे पे आए भाई मुद्दे। आंटी नंबर 1 के बारे में बात करते हैं। क्या कहना है आपको आंटी नंबर 1 के बारे में? अच्छा मेरा बेटा ये शो नहीं देखता लेकिन चलते-फिरते देख लेता है। वो कह रहा था ये लोग मतलब जब नील का सीन आ रहा था, कहता है इज़ दिस गाय एक्टिंग? बिकॉज़ दिस डज़न्ट लुक रियल। मैंने कहा आई थिंक वही ही तो इज़। अंकिता कह रही थी कि छोटी-सी मूंछें बना दी हैं, देवानंद बने घूम रहे हैं पुराने। उन्हें नाम भी हिंदी नहीं फ़िल्म पता। के एक्टर लग रहे, बढ़िया है, देवानंद बनने या कुछ पता नहीं। काफ़ी कहता है इज़ दिस चीज़ें कही गाय अंकिता ने, एक्टिंग? ढक्कन भी कहा उन्हें।
बहुत सारी वो चीज़ें कही अंकिता ने तो। बहुत नाम जो अच्छे डल गया है उससे खानज़ादी का गेम ज़रा अब हो रहा है, क्योंकि वही उनका तो बैकग्राउंड में ये था कि मैं इतने सारे बर्तन नहीं धोऊँगी, तो वो कहते हैं आप कुछ नहीं करें। हुँ। वो मेरा ख़्याल उनको भी से मिल गया, मेरी खानज़ादी को भी मिल गया है, आपका तो नाम पड़ गया आंटी नंबर 1। खानज़ादी को भी वो मिल गया और फिर जो हमने शुरू-शुरू में खानज़ादी देखी थी वो मुझे आज वो आज दिख गई हैं, क्योंकि अब बिग वो भी बॉस किसी को बुली कर सकती हैं। कल कल ही वो बुली हो रही थी, मीन गर्ल्स का क्लब बन रहा था, एक और क्लब बन गया है, अब आओ नील को चढ़ाओ, तो उसमें अंकिता हैं और वो हैं, क्या कहते हैं, 2 खानज़ादी। तो इसी तरह उनका गेम वापस आ रहा है खानज़ादी का। खानज़ादी का गेम अक्सर खानज़ादी को लगी भी होगी वो बात जब बिग बॉस ने उन्हें काइंड ऑफ ज़लील कर दिया नॉमिनेट करके ना, एक सबक था कि आप अरे ना, सीधे खानज़ादी जब अंकिता के लिए बोल भी रही थी कि वो रियल हैं, वो रियल रिश्ते बनाती है, तब भी बिग बॉस ने उन्हें काट दिया था कि आपको तो गेम में नहीं होना था, तो आप बोल क्यों रही हैं बीच में? तो वो इतनी हाँ, वो जो ज़लील हो रही हैं बिग बॉस से तो आई होप शी लर्न हर लेसन और ऐसे खेलें जैसे आज खेली हैं तो फिर सही है। हाँ, जो आज वो कर रही हैं उसे अभिषेक भी बीच में मज़े ले रहे थे। अभिषेक भी वो किसी साइड पे नहीं थे, वो वो बस किसी के मज़े नहीं, वो तो दोनों को ही रोस्ट कर रहे थे और दोनों के ही मज़े ले रहे थे। ईशा को भी चमची कह रही थी अंकिता। कही थी ईशा खानदानी को आप मुझे क्यों कह रही हैं चमची? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। ईशा खानज़ादी को अंकिता चमची कह रही हैं। हुँ, लेकिन खानज़ादी स्ट्रॉन्ग है, अरुण ये अंकिता और विक्की से बना के रखी हुई है यही खानज़ादी। फ़ायदा अब गुड फॉर आप हर गर्ल अभिषेक का ही देख लें कि उन्होंने भी अंकिता और विकी से इसलिए बनाई, मैं कह रही हूँ ना 2 दिन पहले ही तो अभिषेक ने दोस्ती की है। अब वो देखते अपनी क्या है लॉयल्टी सब साबित करके रहेंगे और अभिषेक ने फिर वही फ्लिप मार के उधर चले गए विकी की ग्रुप में, अंकिता की ग्रुप में। विक्की अंकिता का मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन विक्की के साथ वाक़ई की उनकी अंकिता दोस्ती के भी साथ उन्हें मजबूरन निभानी पड़ेगी, क्योंकि विकी उन्हीं के हस्बैंड है। तो अंकिता से वो बस पंगे नहीं लेंगे, क्योंकि उन्हें विकी के साथ रहना है। हँसी मज़ाक कर रहे हैं विक्की के साथ अच्छा टाइम हुँ, पास होता होगा। विक्की एक फन लविंग तो है, फन इंसान तो है हुँ। विक्की। हँसते रहते हैं देखे वो नॉमिनेट होके, उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो एक ही हैं जिन्हें कोई फ़र्क भी आपको नहीं लगा नील ने थोड़ा ज़्यादा कर दिया? नील इज़ जोक फॉर अंकिता मी। वो सामने भी बैठ गए थे अंकिता के, क्योंकि वो अब तो आए दिन गुज़रते हुए वो तो जहाँ से वो गुज़र रहे हैं, आ रही हैं वो और ताने देती भी जा रही हैं। और उन्होंने यही कहा है कि मैं तो पोक करूँगी, वो कहते हैं मैं भी पोक करूँगा, चाकू मारूँगा, सब करूँगा। अच्छा, उन्हें ऐश्वर्या भी समझाई थी कि लड़कियों के इतने करीब नहीं करीब जाते, नहीं जाते, आप कोई ट्रबल भी में पड़ कंप्लेंट जाएँगे, कहीं किसी ने इल्ज़ाम लगा दिया कि मेरे मुँह पे आए हैं, मेरे मुझे असॉल्ट किया है या जो भी है, तो फिर आप क्या करेंगे? कहते मैं तो इस तह तक जा के ही रहूँगा, मैं तो करके ही रहूँगा। लेकिन बाद में वो समझ गए थे, लेकिन वो भी बस एक ऐश्वर्या की समझदारी वाली बात ऐश्वर्या कर रही थी कि इतने करीब मत जाओ लड़कियों के। अंकिता भी विक्की से कह रही थी कि ऐश्वर्या इनसे तो ज़्यादा ही समझदार है। तब हुँ, ऐश्वर्या का फ़ेवर कर रही थी, हालाँकि उनकी ऐश्वर्या से भी नहीं बनती। हुँ, यार ये क्या है? हुँ। लेकिन अंकिता ने अच्छा फ़ेस किया, अच्छा किया बहुत। हाँ, वो करती रहेंगी नील को, और नील का चलता रहेगा अंकिता के साथ पूरे हफ्ते। मनारा का साइड में अभी से चल रहा है। अब उन्हें कोचिंग मिल रही है मुनव्वर से जिस काम के लिए मुनव्वर आए थे वो आज कि हमने मैंने गलत तो नहीं किया है नॉमिनेट करके। वो कहते नहीं, आपने गलत नहीं किया, क्योंकि आपके पास चॉइस ही बहुत कम थी, तो आपने गलत नहीं किया, जो कि उन्होंने गलत किया था। लेकिन जिस ड्यूटी पे बिग बॉस ने लगाया मुनव्वर के, तो वो वही कर रहे हैं। हुँ, वही विकी फिर आके बता रहे थे कि अंदर अंकिता खानज़ादी और नील का झगड़ा चल रहा है। फिर मनारा को समझाया तो कहते चलो हम भी तो घर का हिस्सा है, हम भी देखें क्या हो रहा है। हम भी देखें क्या हो रहा है। हुँ, तो आई गेस मनारा बस चलती रहे मुनव्वर के गाइडेंस पे हुँ, और आगे बढ़ती रहें, मैं अब क्या कहूँ? वो इसी तरह आगे बढ़ेंगी। और कुछ रह तो नहीं गया है मेरे ख़्याल से रात को। अच्छा, उस पे क्या आपको क्या कहना है कि वो दही कह रहे थे कि वो लेती हुई चली जाओ अंदर, वो सना को ढूँढने आई थी मनारा, क्योंकि अब सना उधर सोती है उनका ना। ये गेम है, पैटर्न है कि उन्हें कुछ बहुत दिनों से वो कर नहीं रहे थे, तो उन्हें याद उन्होंने आया सिर्फ़ इतना कहा था कि मेरा दिमाग अभी ठिकाने पे नहीं है, आप खुद ही कर लीजिएगा दही का, मैं अभी
अभिषेक ने यही सोचा होगा मैं बहुत दिनों से लड़ा नहीं हूँ तो वो क्योंकि तो उन बाकायदा चले गए और झूठ क्या बोल रहे हैं कि मुनव्वर को बुरा लगा। और अच्छा हुआ मनारा पूछने गई, नहीं, क्योंकि सना ने बताया था किसी ने बुरा नहीं माना, सना थोड़ा ने भी वियर्ड लगा लेकिन बुरा नहीं माना रिंकू और हाँ, ना, मुनव्वर ना ने। किसी ने फिर ये बात की, हुँ। जो अभिषेक झूठ बोलता है, अभिषेक को तो बस उन्हें लड़ने के लिए चाहिए किसी से भी फिर ताकि उनको मनारा ने उन्हें गाली दी हाँ, और बार-बार कहती वो रही थी, "यू आर एन एस।" और वो उनको लग गई, उनको वो लगा वो फिर गए पीछे। लेकिन फिर मुनव्वर को इंटरवीन इसलिए भी करना पड़ा क्योंकि आप जानती हैं कि अभिषेक जब आपे से बाहर होते हैं तो वो ज़्यादा हो जाते हैं। टेंशन बहुत है उनमें मैं तो कहती हूँ। और वो यही कह रही है कि वो कह चुकी है कि उसका दिमाग अभी ठिकाने पे नहीं है, आप क्यों पीछे पड़ गए? हुँ। बहुत मज़ा आ रहा था दिमाग के घर में तो कह रहे थे, "अरे भाई क्या हुआ? अरे पब्लिक हाँ, खर आउट हो गई, क्या हाँ। हुआ?" बहुत शोर मच रहा था पूरे घर में, उनकी दाई के बारे में और फिर अभिषेक उनके लिए भी इतना मुश्किल तो नहीं था जो वो इतनी बिग डील बना रहे हैं। तो दही वो अंदर ले गए कमरे में, तो बिग डील तो था नहीं। कुछ दिनों पे। वो मनारा ने मुझे अपनी गाली वापस नहीं ली है और फिर वो मुनव्वर से भी लड़ रहे थे जब मुनव्वर उनसे बस calm डाउन होने को कह रहे थे। वो कह रहे थे कि आप छोड़ दें उन्हें, अकेले छोड़ दें। कहते नहीं आप इनकी साइड ले रहे हो। कहते मैं इनकी साइड नहीं ले रहा हूँ। कहते इनने मुझे गाली दी है। जब-जब मैंने गाली दी आपने मुझे रोका है। मतलब बच्चों की तरह बिहेव करते फिर जल्दी से हुँ, मुनव्वर ने कहा आपने गाली दी है, बहुत गलत किया। फिर वो उनके पास गए। फिर डाँटा उनने मनारा को। तो तो अभिषेक तो पता नहीं क्या है उनका ये फ़ज़ूल कंटेंट है, बस फ़ज़ूल में लड़ने का तो अब उन्हें मुझे तो दिखना तो है आगे नॉमिनेट तो वो नहीं हुआ, इस तरह बिहेव करें जैसे वो नॉमिनेट हुए। आप विकी से सीखें, कैसे नहीं लेते हैं दिल पे नहीं, नॉमिनेशन। वो मुनव्वर के साथ भी बैठते हैं अभिषेक और विकी के साथ भी। नहीं, नहीं समझ सकते, उनका टेम्परामेंट ही कुछ ऐसा है। इन लोग का टेम्परामेंट तो ऐसा नहीं है ना। हाँ, लेकिन अभिषेक अपना टेम्परामेंट चेंज तो नहीं कर सकते, उन्हें तो हाँ, एंगर इश्यूज़ हैं। टेम्परामेंट एक यंगर सलमान खान का है और कुछ हद तक अभी वाले सलमान खान का भी इसलिए वो सलमान खान की फ़ेवरेट है मुझे लगता है। पर्सनल फ़ेवरेट है सलमान खान का क्या मैं नहीं। समझी अरुण गेमर। उनको नहीं, सलमान खान आप कौन-सा बिग बॉस देखती हैं इतना कवर करते हैं अभिषेक को? मेकर्स नहीं, मैं पर्सनली सलमान खान को सिर्फ़ कह रही हूँ एज़ अ पर्सन। आई थिंक ही सीज़ हिमसेल्फ इन अभिषेक। आई सी अ यंगर सलमान खान इन हिम। प्रोमो इसलिए देखा आपने? हल्का हाथ रखते हैं। सलमान खान मेकर्स नहीं, मेकर्स की तो मनारा शायद है बेबी। सलमान हाँ, मेकर्स की तो बना रहा है बेबी, आप कुछ भी कर लें। सलमान खान को अब देखते हैं इस इश्यू में क्या कहते हैं। सलमा कैसे कवर करेंगे अभिषेक को? क्योंकि वो करते हैं। मेरे ख़्याल से तो ये इश्यू तो नज़रअंदाज़ हो जाएगा। हाँ, क्योंकि इसमें मनारा आ गई फ़ेवरेट एक और एक अभिषेक तो कैसे करेंगे तो हाँ, मेरे ख़्याल से तो ये वाला इश्यू नज़र ना हाँ, नील हो सकते हैं हाइलाइट। नील हो सकते हैं हाइलाइट क्योंकि वो तो हाँ, ऐश्वर्या ठीक समझा रही थी, वो ओवरबोर्ड चले गए थे उनके लिए अच्छा नहीं लग रहा। हुँ, तो नील हाइलाइट हो सकते हैं। आगे देखते हैं, अभी तो पूरा हफ़्ता बाकी है, देखते हैं कि ये ना हो के आज का ही शो था नील का अक्सर तो ये लोग ये नहीं, नहीं, उन्होंने कहा है वो इस मामले की तह तक पहुँचेंगे और सारे लोगों के चेहरे बेनकाब करेंगे, तो मैं वेट कर रही हूँ कि ये करें। मैंने आपसे कहा था ना, ये एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफ़िसर हैं हमारे नील और अफ़सर वो नील जो हैं और उठते ये हमारे देवानंद वाली मूंछों वाले आंटी नंबर 1 मीठी मूंछें रखनी फेस है देवानंद की तरह तो वो आंटी नंबर करेंगे, इस बात को वो ज़रूर करेंगे। बेनकाब सबको करेंगे वो, देखिएगा आप, मैं देखना चाहूँगी। पूरा बस हफ़्ता 1 देखिएगा घंटा आप। तो नहीं था, आधा है प्रॉमिस नील आप करते रहें बेटा। कर कर रहे हैं वो, कर रहे हैं। अच्छा अब ये भी मैंने 2 प्रोमोज़ देखे, एक प्रोमो में ये क्या कि स्विच कर रहे हैं अनुराग बाबा को परमानेंट नॉमिनेशन से और चॉइस है नील को परमानेंटली खाम-खाम में। मैं प्रोमो देख लूँ 1 मिनट मैंने देखा नहीं। आप नील का भी देखें और फिर वो वाला तो आपने देखा ही था जब ईशा थेरेपी रूम वो में चलेगा क्योंकि ये अ, प्रोमोस भी है पता नहीं ये कैसे लोग का धोखे धोखे दे रहे हैं, पता नहीं इतने प्रोमोज़ बना रहे हैं, पता नहीं क्या आता है कल। अच्छा ये कल आएगा जो ईशा और वो लोग थेरेपी रूम में जो कि मैं समझी आ जाएगा लेकिन कल नील आता है। को क्या नॉमिनेटेड नील नहीं है, नील के नॉमिनेशन का क्यों दिखा रहे हैं? अनुराग बाबा को और खुश करने के लिए किसी और को बलि का बकरा बना रहे हैं। क्या उनका बुलशिट परमानेंट नॉमिनेशन हटाकर विकी को चॉइस दे रहे हैं कि उनकी जगह किसका नाम जाना चाहिए परमानेंट नॉमिनेशंस में ताकि विकी भी और विलन लगे।
उनको भी फँसा रहे हैं और ताकि नील और विकी में ये आग भड़कती रहे। ओह! पूरा सीज़न नॉमिनेट हो गए नील और पूरा सीज़न स्विच करेंगे। ये क्या बात हुई? वो तो सबसे बेस्ट स्टूडेंट थे घर अच्छा के, तो सारे अनुराग रूल्स फ़ॉलो नहीं है करते अब? थे। अनुराग नहीं है अब नहीं, कोई कल सीज़न? स्विच कर देंगे ना, विकी को चॉइस देंगे कि अनुराग बाबा की जगह किसी और को स्विच करना है तो। और अनुराग की तो बन रही है अभी अंकिता भी, बैठने लगे उनके। जब से दिमाग वाले रूम में आए हैं अब ना ये देखते हैं मनारा से बनती है कि नहीं, वो भी एक देखना पड़ेगा। क्योंकि खानज़ादी से तो बन ही रही है और अंकिता से भी बन रही है और विकी से। अब क्या मनारा रह पाएगी ऐसे? अपने दोस्त को शेयर कर पाएगी या नहीं? नारा का जेलसी फैक्टर। बढ़ता जा रहा है और तो मेरा आज ख़्याल से हुआ मैं वो जो मुनव्वर इमोशनली उन्हें ज़्यादा सपोर्ट करते रहे, क्योंकि अब तो उन्हें बिल्कुल हाथ से अरुण गेमर भी गए, हाथ से अब वो भी जा रहे हैं यूके राइडर। हाथ से मुझे यूके राइडर दिखते हुए जा रहे हैं, वो दूसरे लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं अब और सनी से भी वो नहीं कर सकते क्योंकि वो अरुण के दोस्त हैं। हुँ। हाँ, उनके हाथ से लोग जा रहे हैं। तो अब मुनव्वर ही रहते हैं, तो अगर वो मुनव्वर अपना काम करते रहें बेबी सिटिंग और मनारा उनकी बात सुनते रहें तो इसी तरह फिर मनारा का गेम अच्छा होगा। मुनव्वर का गेम का मुझे नहीं पता क्या होगा। मनारा का अच्छा हो जाएगा। मुनव्वर कमेंट्स पढ़े नौरीन, मेरे ख़्याल से ये रैप अप है। लेकिन थी दिलचस्प, अच्छी थी, कल भी और अच्छी होगी। कि अब आज सब मैं लोग खुल रहे हैं, वेट अब सब लोग खुल रहे हैं, लेकिन मेरा एक ही मसला ये है कि नॉमिनेशन भी होगी, अब टेस्ट कराएँ ना। मैं क्यों अब बैठी हुई हैं? पता नहीं, लेकिन ये सीज़न तो बेकार है वैसे। ए एपिसोड तो अच्छी हुई है, नॉमिनेशंस में ही अच्छी होती है, लेकिन ये लोग जो टेस्ट ना करके गलतियाँ कर रहे हैं ना, मैं आज तक नहीं भूल सकती बिग बॉस ओटीटी सीज़न 2 ज़बरदस्त था नौईन, इतने टास्क होते थे, इतना मज़ा आता था। इससे बेहतर तो 16 था, 16 में भी टास्क कराते थे। शालीन भनोट हाँ, जो कि वो मेरे फेवरेट थे। जाते हैं माइन इनकॉग्निटो मोड। हमारे दोस्त पहले तो वो आपको विश कर रहे हैं गेट वेल सून थैंक यू। माइन। वो कहते हैं व्हेन मुनव्वर सेड आई विल डू द डस्टबिन, तो साथ में ये भी कहा था कि मैं मॉपिंग और क्लीनिंग को मेंशन करना भूल गए हैं। तो ड्यूटी स्विच कर दी ताकि मामला सॉल्व हो जाए, तो उन्होंने वो दोनों ड्यूटी स्विच कर दी जो कि ठीक है। बाथरूम वाला इशू लड़कियों से उन्होंने कहा आप लोग खुद हल कर लें। वो कहते हैं ज़्यादा कंटेंट देने वाला या नज़र आने वाला विनर होता है, तो लास्ट ईयर शालीन विनर होता क्योंकि शालीन बहुत दिखती है शालीन ऑब्वियस। मेरे ख़्याल से टॉप 5 या 4 तक गए थे वो। विकी का गेम चौराहे पे एक्सपोज हो चुका है, ट्रू। 6 हफ्ते चला, लेकिन विकी का गेम चला 6 हफ्ते, ये बिग बॉस ने उन्हें एक्सपोज किया है, क्या पता और चलता। नहीं, नहीं, वो इस तो बिग बॉस चाह रहे थे कि अंकिता आगे निकले ना। मतलब मैं एग्री विकी करती को हूँ कि विकी को पीछे किया गया है, मेरा ख़्याल से। और मुझे लगता है अब विकी समझ गए हैं और वो अब सपोर्ट कर रहे हैं आई गेस। या तो हाँ, उनका गेम एक्सपोज कर दिया गया हुँ। है। बिग बॉस इज़ अ मैराथन। अभिषेक और विक्की का मेंशन किया है कि उन्होंने इतना मतलब ज़ोर लगा के खेला कि डाउन हो गए। हाँ, विक्की एक्सपोज़ हो गए हैं, अभिषेक नहीं दिख रहे हैं। आज उनने फिर अपना वही लड़ने का, अग्रेशन का कंटेंट दे दिया जो उनका एक ही गेम है। तो देखते हैं वो कहाँ तक आगे जाते हैं। अभिषेक, वो बस मुझे अब उनकी उनकी स्ट्रैटेजी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है अभिषेक टीम के लिए। मुझे उनके मूड स्विंग से प्रॉब्लम है। उनका उनका पैटर्न है कि कुछ नहीं हो रहा, मैं दिख नहीं रहा तो तो फ़ज़ूल चलो मैं में लड़ लेता हूँ जाके। इतनी सी बात का मैं बतंगड़ बना लेता हूँ। वाली बात थी, फ़ज़ूल लेकिन बात मैं थी। ये अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन मनारा डिज़र्व्ड इट बिकॉज़ उनने अरुण गेमर के साथ इतना बुरा किया, अच्छा हुआ उनके साथ और ये हुआ। वहाँ तो वो डम्ब बहुत थी, इडियट तो लग रही थी। अच्छा हुआ उनके साथ ये हुआ, मैं कह रही हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा हाउ अरुण गेमर को नॉमिनेट किया गया। और उन्होंने सही फ़ील भी किया। हाँ। मैं भी होती उनकी जगह। आइन हादी एक्सचेंज हमारे दोस्त कहती हैं फर्स्ट लाइक टू रिव्यू, आप लोग भी अपनी वीडियो जल्दी-जल्दी खुद लाइक कर लें। मैं भी करती हूँ, आप करती हैं कि नहीं? सो थैंक यू। और तला तली कहती है माइन गेट वेल सून। थैंक यू।
थैंक्सगिविंग में ज़्यादा टर्की खा ली। नहीं, आज नहीं, कल तबीयत खराब हुई है ना मेरी। आज क्या दिन है? आज तो दिन वो भी नहीं पड़ा। कहती हैं कि आप देख लो, मैंने स्टार्ट में कहा था विक्की ने अपने सारे पत्ते खोले हैं, खोले हुए हैं और ओवर स्मार्ट बन रहे थे। यही अंकिता यही अंकिता उन्हें समझा रही थी और बिल्कुल सही समझा रही थी कि सही तुम समझ बहुत रही तेज है। चल रहे हो। लेकिन हुँ, उनका गेम बिग बॉस ने भी वीकेंड के वार में खोल एक्सपोज़ और ज़्यादा किया। हुँ, हाँ, लेकिन वह विक्की बहुत तेज़ चल रहे थे तो बिल्कुल काम हो गया है, सही बात है उनका, हुँ, जिसमें बिग बॉस का भी हाथ है। अभी तो गेम हैव भी नहीं हुआ। ऑन द अदर हैंड मनोवर इज़ गोइंग स्लो एंड स्टेडीली लाइक अ टर्टल। इट्स लाइक रैबिट टर्टल। तो वो रैबिट विक्की को कह रही हैं और टर्टल मुनव्वर, मुनव्वर। मुनव्वर। मैं फिर सेट मेरे मैं अपना बता रही हूँ, मैं बल्कि मैं इनका कमेंट पहले खत्म कर लेती हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। बाकी अनुराग इज irritating एंड disrespectful towards the show and doesn't deserve to be in the show। जो कि आज तलत वो सही हो गए और अब लॉलीपॉप वो जो दे दी है, बाइकर जो बाइक दिखा दी। कहीं नहीं जाना, तो अब हम उन्हें देखते रहेंगे आज के बाद। तो ये जो रैबिट और टर्टल वाली बड़ी अच्छी मिसाल है, इसमें से मुझे बीच में अंकिता का गेम बैलेंस लग रहा है इन दोनों के बीच में। एक टर्टल तो मुनव्वर होने लगे और रैबिट विक्की लगे ज़्यादा ही तेज़ तो भागते। कहीं बीच में कोई फॉक्स ना आ जाए, नौरीन और ट्रॉफी ले जाए। तो वो मुझे अंकिता में दिख रही है फॉक्स एज़ अ वो मुझे हुँ। वो लग रही है। कभी वो स्लो हो जाती है, कभी डाउन हो जाए, नहीं, अब कभी मुझे नहीं लगता स्लो होंगी। अब इतना टाइम हो गया है, अब बकअप हो गए हैं सब लोग। अब जैसे मैदान में उतरना था, उतर चुके हैं, मेरा ख़्याल से। जिन्हों को होना था, जैसे ऐश्वर्या मुझे नहीं लगता इतना मैदान में उतरी हैं, जितना नील अब उतर चुके हैं। आई ना आपको सच्ची में लगता है नील ऐसे ही खेलते रहेंगे? वाह भैया, आपको दाद देती हूँ मैं। और अगर ऐसा नौरीन हुआ तो क्यों मैं इस शो ज़्यादा में क्या और लोग नहीं हैं? क्या नील का हक नहीं है, अपनी एक्टिंग दिखाने का? शायद अब कल जो वो नॉमिनेट फॉर सीज़न हो गए हैं स्विच, तो शायद उनका बिग बॉस का ये टैक्टिक हो, उनका स्ट्रैटेजी हो कि इनको उठा के रखो, तो नॉमिनेट कर दो पूरे सीज़न के वो लिए यही ताकि यही बात है ना, क्योंकि एक नॉमिनेशन से ये हुआ है, तो अगर इन्हें पूरे द सीज़न करेंगे तो ये तो ऐसे ही उठे रखेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा, सही पहचाना आपने, तो ये उठा सही के रखेंगे स्ट्रैटेजी इन्हें। बिग बॉस की अगर ये है तो फिर ये सही है, फिर हम मैं तो देखना तो चाहूँगी। ये स्ट्रैटेजी अच्छी है, क्योंकि मुझे दयानंद हीरो, मुझे दयानंद मुझे सनी देओल जूनियर अच्छे लगते हैं, आंटी नंबर 1 हैं। अच्छे लगते हैं। कॉमेडी लगी रहती है, नॉइन शुगर लगा रहता है, कोई बात नहीं। आप लोग भी कमेंट्स में बताएँ आपको अच्छे लग रहे हैं हमारे सनी देओल, जाग चुके हैं वो, और आपको आज कौन अच्छा लगा? मुनव्वर का गेम आप लोगों को कैसा लगा? मुनव्वर ने अपने पत्ते खोल दिए। विक्की ने बैकफुट ले लिया, आई थिंक लेकिन उनका। मुनव्वर का मैं ये कह दूँ, बिग बॉस मेकर्स जो चाह रहे थे कि मनारा को फुल सपोर्ट मिले, वो आज खुल के कर रहे हैं। तो क्या है, तो ये आपको मुनव्वर का कैसा लग रहा है? और अनुराग का भी ज़रूर बताएँ कमेंट में आपको गेम यूके राइडर भी अब आ चुके हैं, वो रहेंगे और वो हैं, आप उनके बारे में भी बताएँ हमें। नॉइन, आपने रिंकू को खुदाफिज़ कहा कि नहीं? इनको खुदाफ़िज़ खुदा 2-3 दिन रह गए ना, 3 दिन में, 3-4 दिन में खुदाफ़िज़। चलिए, कल की एपिसोड भी अच्छी होगी। Share the video guys, like the video, share the video, comments, hit the bell icon for notifications। कल मिलते हैं माइन। it's mine and Noreen signing off. See you tomorrow.